के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वर्चुअली तरीके से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए साफ तरीके से भविष्य की रणनीति पर एक तरीके से संदेश दे चुके हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों के लिए विकास करेगी, किन किन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने महामारी के बीच एक बोल्ड स्टेप लिया, इकोनॉमी को संभाला। पैंडेमिक जहां न केवल देश में हाहाकार मचा था, पूरी दुनिया त्रस्त थी, लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन जैसे कदमों के बाद भी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम ऐलान किए। और ऐसे में इस बैठक को इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। इस महामंथन में क्या कुछ महाविजय मंत्र पीएम मोदी देते हुए नजर आएंगे, इस पर हम सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता आज इंतजार कर रहे हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र क्या कुछ होगा, किस तरीके से चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाया जाना है, क्योंकि ये 5 राज्य जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जो कि एक तरीके से लिटमस टेस्ट है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और इन सभी राज्यों में कोशिश यही है बीजेपी की कि किसी भी तरीके से एक बार फिर से सत्ता को बरकरार किया जाए। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या कुछ अपडेट? हाँ, जल्दी आई। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई है और तस्वीरों के जरिए आप ये देख सकते हैं पीएम मोदी का जो भाषण है वह खत्म हो गया। योगी आदित्यनाथ निकले हैं और उससे पहले और भी अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं वो निकले। तो करीब 40 मिनट के आसपास पीएम मोदी का संबोधन था और उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से कोविड काल के दौरान जो कार्यकर्ताओं फील्ड पर उतरे, सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया, वह लगातार जारी रहना चाहिए और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और कोरोना काल के दौरान अनूठी मिसाल पेश की, यह 2 अहम चीजें बोली हैं। इसके अलावा अन्य चीजों का भी जिक्र किया है। करीब 40 मिनट के आसपास यह संबोधन था और अब बैठक खत्म हो गई है। तस्वीरों के जरिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रमुख नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वह लगातार यहाँ पर निकल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले नितिन गडकरी निकले थे, उनके बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर निकले थे और इसके बाद अन्य नेता निकले। तो करीब 4.5 से 5 घंटे तक पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल पीएम मोदी अभी अंदर ही हैं और जो अन्य पहलू हैं उन पर भी चर्चा भी होगी। इस पीएम के संबोधन के बाद, पीएम के इस बैठक के खत्म होने के बाद जो राष्ट्रीय महासचिव या पदाधिकारी हैं उनकी एक अलग से बैठक होगी। लेकिन कुल मिलाकर आज 4 से 5 घंटों में जो अहम खाका है वह पार्टी का वह तैयार किया गया। किस तरीके से बीजेपी उतरेगी चुनाव प्रचार अभियान में और जिस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पीएम मोदी भी कुछ देर में निकल सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर वो तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। और अभी आप ये देख सकते हैं कि अनिल जैन हैं जो वो निकले हैं, उससे पहले नितिन गडकरी जी निकले हैं। तो कुल मिलाकर जो बैठक का मंथन का जो दौर है वह खत्म हो चुका है। वर्चुअल तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए थे और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर थे अभी। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर शायद किसी भी वक्त पीएम मोदी यहाँ पे निकल सकते हैं। मूवमेंट बहुत हो रही है और करीब 4 से 4.5 घंटे तक पीएम मोदी यहाँ पर एनडीएमसी के इस कन्वेंशन सेंटर में थे जहाँ पर ये मंथन हुआ और इसके बाद एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से बीजेपी आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार अभियान के लिए उतरेगी। ठीक है, अगर आपकी पोस्टर आप देखेंगे, विश्वप्रिय नेता, ये इसी चेहरे के आधार पर जिस तरीके से पार्टी ने चुनाव प्रचार अभियान में पटकनी दी है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पिछले 7 सालों के दौरान, उसी तरीके से पार्टी अब कम से कम इस तस्वीर से यह साफ हो गया कि सिर्फ इसी तस्वीर के आगे के आधार पर चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा जो सरकार की जो नीतियां हैं उनका प्रमुख तौर पर यहाँ पर जिक्र होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोविड काल के दौरान जिस तरीके से सरकार ने काम किया है उसका भी जिक्र किया जाएगा, जन जन तक यह बात पहुँचाई जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय कैसा हो, इस पर भी
यहाँ पर चर्चा हुई। हालांकि हर बैठक में होती है, इस बैठक में भी चर्चा हुई। और एक और बहुत अहम चीज़ ये है कि हर बूथ तक बीजेपी की पहुंच हो, हर बूथ तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, ये इस बैठक में लक्ष्य दिया, अल्पकालीन लक्ष्य दिया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और ये पार्टी उम्मीद करी कि 5 से 6 महीने में इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर अभी निकले हैं, और इसके अलावा अन्य लोग हैं वो भी निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बैठक का जो दौर है वो करीब 4.5 से 5 घंटे तक। राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनके साथ सतीश उपाध्याय हैं, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा अन्य लोग हैं, वो भी उनका भी धीमे धीमे निकलने का सिलसिला जारी है। पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राजनाथ सिंह, मौजूदा समय में रक्षा मंत्री। और आज की बैठक में पीएम मोदी को जब पूर्व अध्यक्षों द्वारा जब माला पहनाया गया था, पुष्प उनको दिए जा रहे थे, तब राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद थे। तो किस तरीके से पूर्व अध्यक्षों के मार्गदर्शन में, पूर्व अध्यक्ष के गाइडेंस में और पूर्व अध्यक्ष के सहयोग में वर्तमान अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता बीजेपी को लेकर आगे चलेंगे, नीतियों को लेकर आगे चलेंगे। जो बढ़त बनाई है पार्टी ने पिछले कुछ समय के दौरान, उसको कैसे बरकरार रखेंगे, ये सारे अनुभव उन्होंने साझा किए। और एक बदलते हुए समय के मुताबिक रणनीति बनाएगी। राजनाथ सिंह के बगल में आप देख सकते हैं वीके सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री, वो भी मौजूद हैं। और इसके अलावा अन्य नेता हैं वो भी मौजूद हैं। तो इस बैठक के बाद अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित थी, 2 हो चुकी हैं, 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होनी बाकी है। और अब राजनाथ सिंह यहाँ से चले गए हैं। और इसके अलावा BL संतोष को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो तस्वीरों में है। इसके अलावा अन्य जो प्रमुख नेता हैं वो भी बैठक में यहाँ पर मौजूद थे। रमेश विदुड़ी भी मौजूद है, दिल्ली से जो सांसद हैं वो तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और अन्य जो नेता हैं वो भी धीमे धीमे यहाँ पर निकल रहे थे। तो कुल मिलाकर एक जो मंथन का दौर है वो पूरा हो चुका है। एक खाका तैयार कर दिया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए, कि ये खाका है, इस पर चलना है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, भूपेंद्र यादव हैं केंद्रीय मंत्री, थोड़ी देर में ये आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीएम ने जो भाषण दिया, करीब 40 मिनट का उनका जो भाषण था पीएम का, उस भाषण का सारांश क्या है, क्या विजन पार्टी के सामने रखा है, ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी मीडिया सेल की जो पूरी टीम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगे हैं। अभी फिलहाल इसमें थोड़ा सा विलंब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रमुख नेताओं के जाने की बारी की जा रही है, उनका इंतजार किया जा रहा है, और उसके बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा।